थैंक यू सो मच। बस बस बस, थैंक यू। आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। जानदार, दमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, बस थैंक यू। तो देवियों संजो देखिए, हम भारतवासी जो हैं बड़े कमाल के होते हैं। मजाक के पंख नहीं होते, लेकिन हम मजाक उड़ा देते हैं। मोबाइल के पैर नहीं होते, लेकिन हम मोबाइल चला लेते हैं। और तो और हम बड़े आशावादी होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाए तो हम उदास नहीं होते हैं। हम सोचते हैं बंद करके रीस्टार्ट करेंगे तो ठीक हो ही जाएगा। हम दूरी को मीटर या किलोमीटर में नहीं, बल्कि मिनट और घंटों में मापते हैं। कोई पूछे भैया ये जगह कितनी दूर है, तो हम कहते हैं बस यहाँ से 15 मिनट दूर है। हम छोटे बच्चों के साइज के हिसाब से कपड़े नहीं खरीदते। हम पहले कपड़े खरीदते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि बच्चा कभी ना कभी तो बड़ा हो ही जाएगा, फिट हो जाएगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि घर में कौन कितना पढ़ा लिखा है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी के पास थप्पड़ मारकर रिमोट ठीक करने का डिग्री होती है। ओहो, मेरे सामने बैठे हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट्स वर्षा चोपड़ा जी बाकियों से कहीं ज्यादा कमाल की हैं। वैसे तो ये एक ट्यूशन टीचर हैं, मगर इनके अंदर एक डॉक्टर छुपा हुआ है जो कहता है, सुनिए ध्यान से, चाहे पति से लड़ाई हो, मूड में ढलाई हो, जिंदगी में टेंशन की भरपाई हो या बढ़ रही महंगाई हो, पानी पूरी खाने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि ये है हमारा केबीसी गोल्डन वीक। वर्षा जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो कल वर्षा जी ने बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 5,000 रुपये जीत लेते, वहीं पर भोंपू बच गया और खेल की समाप्ति हो गई। देवी संजो, वर्षा जी थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये एक ट्यूशन टीचर हैं। ट्यूशन के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे थे कि किस उम्र के बच्चों की ट्यूशन दे रही हैं आप? सर बेसिकली मैं क्लास 1 से लेके क्लास 7 के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। मैं एक्चुअली कभी ट्यूशन टीचर बनना ही नहीं चाहती थी सर जी, बट शादी से पहले ऐसा कुछ समय आया मेरे जिंदगी में कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ा मेरी फैमिली को जी। तो मुझे लगा लीस्ट इन्वेस्टमेंट से जो मैं शुरू कर सकती हूँ बिजनेस, क्योंकि मैं तब अंडर ग्रेजुएट थी, तो मैंने अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की। पर जैसे जैसे मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की, मुझे लगा ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है जिसमें मैं अपना नॉलेज भी बढ़ा सकती हूँ। इसके लिए शादी के बाद भी मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस कंटिन्यू कर रही हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एक बार फिर वर्षा जी आपको। कंपेनियन के रूप में हम बता दें, देवी संजो इनकी सासू माँ आई हुई है जी। तालियों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत। कांता चोपड़ा जी इनका नाम है। तो चलिए, जवा दिलो जपान नाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ऑलराइट? जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि भारत के लिए 1946 और 52 के बीच 7 टेस्ट मैच खेलने वाले सदाशिव शिंदे महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री के ससुर थे? Sadashiv Shinde, who played 7 test matches for India between 1946 to 1952, was the father-in-law of which former CM of Maharashtra? ऑप्शन देखिए, ए यशवंतराव चव्हाण, बी शरद पवार, सी विलासराव देशमुख या डी शंकरराव चव्हाण।
मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सीएम ऑफ महाराष्ट्र, अगर मैं उस लिंक से जोड़ूं तो मुझे यशवंतराव चव्हाण लग रहा है, और अगर क्रिकेट के लॉजिक से जोड़ूं तो मुझे शरद पवार लग रहा है सर। 9 सेकंड रहे हैं, जल्दी बोलिए क्या कीजिएगा। 50-50 लाइफ लाइन। 50-50। शांत हो जाइए। ये देख रही हैं, 2 सेकंड बचा है। ट्यूशन देते समय बच्चों को भी यही बताती है क्या? खेलते जाओ, खेलते जाओ, खेलते जाओ। सर आप सामने रहते हो ना सर, तो अच्छा, ये बहाना जो ये बहुत पुराना हो चुका है सर, लेकिन ये हमेशा चलता है। हाँ? हमेशा चलता है सर ये बहाना। ओके, 50-50 लाइफ लाइन को अंकित करने जी, दीजिए। जी, जी। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, 50-50 लाइफ लाइन। अब जैसा कि आपको मालूम है, 2 जो गलत ऑप्शन हैं मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। 2 सेकंड बचा है, जल्दी बोलिए कौन? शरद पवार। भी शरद पवार पे ताला लग जाए। कान बंद कर लिए इन्होंने। हाथ हटाइए अपना। सही जवाब है ये। दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है वर्षा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। एक चेक आ रहा है इनके नाम। तालिब बज जाए जोरदार। 3,20,000 रुपए का चेक सुना है। देखना है सर। हाँ। ये लीजिए, छू लीजिए, वो दे रही है वहीं पर। हो गया। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको वर्षा जी। ऑलराइट, सदाशिव शिंदे एक लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज थे। उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर बड़ौदा, महाराष्ट्र और मुंबई के लिए क्रिकेट खेला था। शरद पवार ने उनकी बेटी प्रतिभा से विवाह किया। 3,20,000 रुपए हो गए हैं। और हमारे ज्ञाननाथ जी, जो आपके बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, उनका मानना है कि आपको शॉपिंग बहुत पसंद है। जी सर। यानी आपको कहीं भी 1-2 कौड़ी मिल जाए, आप शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। क्या कीजिएगा ये 3-20 का? सर इस टाइम शॉपिंग नहीं, शॉपिंग तो बहुत पसंद है मुझे और मम्मी को करना, लेकिन जैसे मैंने बताया मेरा 1.5 साल का बेटा है, तो ये पूरी जो भी धनराशि मैं यहाँ से जीतूंगी वो मैं अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट करूंगी सर। बहुत अच्छी बात कही आपने। बच्चों की शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए जितना भी समय और जितनी भी धनराशि हम लोग लगा सकें, वो हमेशा फलदायक होती है। जी सर। ऑलराइट। सर एक चीज़ यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी, मेरी शादी को 10 साल हो गए सर। वशिष्ठ हमें तब हुआ जब एज अ कपल हमने पूरी उम्मीदें छोड़ दी थी कि हमें कभी पेरेंटहुड इंजॉय करने का मौका मिलेगा। सब कुछ एकदम नेगेटिव हो गए थे सर हम लोग। हम सोचते ही नहीं थे उस चीज़ के बारे में। अचानक से पता चला कि यस आई एम प्रेग्नेंट, और वो 4th मंथ प्रेगनेंसी है। सो वो मोमेंट जो था सर, हमें ऐसा लगता है मुझे और अमित को कि हमने वशिष्ठ को जन्म नहीं दिया, वशिष्ठ ने एज अ पेरेंट्स हमको जन्म दिया है। वाह, क्या बात है। ये खुशी का अवसर आपके जीवन में और सारी खुशियां लाए। वर्षा जी, हमारी प्रार्थना यही है।